हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिनका Q1 रिजल्ट आया है और बहुत ही शानदार अपडेट्स आई है Q1 रिजल्ट में, मतलब धमाका कर दिया है। तो उनकी क्या अपडेट्स हैं, कैसा रिजल्ट आया है और कल वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं और आप देखिए रुपीज़ इन लैक्स में है, तो हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में है कितनी है, 14,783। तो पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 14,635 और पिछले साल कितनी थी, 7,075। दोस्तों टोटल इनकम जो है वो ईयर ऑन ईयर तो डबल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल, क्या डबल से भी ज़्यादा हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है जो कि अच्छी बात है, लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं जो कि है 9,668, जो पिछले क्वार्टर में थे 9,783 और पिछले साल थे 8,249। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़े हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कंट्रोल किया है एक्सपेंसेस पे। ईयर ऑन ईयर भी ज़्यादा नहीं बढ़े, जैसा कि इनकम काफ़ी बढ़ी है, एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं बढ़े। तो दोस्तों इसी के चलते हम प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं जो कि बिफोर टैक्स है। तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट लॉस कितना है, 5,114, जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 716 और पिछले साल कितना था, 1,174। लॉस में थी कंपनी, प्रॉफिट में थी नहीं। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट देख लेते हैं आफ्टर टैक्सेस, वो कितना है, वो हो गया है 3,898, जो पिछले क्वार्टर में वो भी लॉस में था। एक्सेप्शनल जो टैक्स था वही बहुत ज़्यादा था कंपनी का, उसकी वजह से पिछले क्वार्टर में भी कंपनी लॉस में थी और लॉस कितना था, 1,757 और पिछले साल कितना था लॉस, 1,183। अगर इसको ऐसे बोल के चल लें कि पिछले साल लॉस कितना था, 11 करोड़ और पिछले क्वार्टर में कितना था, -17 करोड़ और अभी कंपनी सीधा प्रॉफिट में आ गई है 38 करोड़। मतलब आप हिसाब लगा सकते हो, उसने 17 करोड़ का लॉस तो कवर कर लिया, उसके बाद 38 करोड़ का और प्रॉफिट भी कर दिया। दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी ने, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती थी इस कंपनी से कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई है। और अगर EPS देखा जाए तो वो भी सेम कहानी, पिछले साल कितना था, 0.84 माइनस में और पिछले क्वार्टर 5.16 माइनस में और इस साल सीधा ये 8.54 पॉजिटिव में आ गया है, जो कि बहुत ही शानदार है। दोस्तों रिजल्ट हमने देख लिया है, आप सोच रहे होंगे कंपनी बहुत मतलब बढ़िया कर रही है, लेकिन थोड़ी रिस्की कंपनी है। तो दोस्तों ये रिजल्ट आ चुका है और अब कंपनी देख लेते हैं। कंपनी ने आज 10% की तेज़ी दिखाई है, लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। तो दोस्तों ये रिज़ल्ट का इम्पैक्ट कोई नहीं है, ये जस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी इतना अच्छा कर पाएगी, इसीलिए ये आज 10% का अपर सर्किट लगा गई है। अब रिज़ल्ट जो आया है वो 4:40 पे आया है, इसका मतलब कि कल तो एक कंपनी धमाका करने वाली है। अगर एक्सपेक्टेशंस के ज़रिए ही आज 10% का अपर सर्किट लगा दिया तो कल तो बहुत ही शानदार परफॉर्म करेगी। और कंपनी कौन सी है, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, 63 मून्स टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, कंपनी बहुत छोटी है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ इसका, और कंपनी मतलब हाल ही में बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। कंपनी ने अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो तो ठीक है 36%, 5 साल की देखोगे वो भी ठीक है 200%, लेकिन अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी 3,000 से नीचे आई है दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और उसका रीज़न क्या है, कंपनी का रिजल्ट प्रॉफिट देखिए कम ही होता गया, कितना 865 था, उसके बाद 426 करोड़ आया, फिर 328 करोड़, फिर सीधा 23 करोड़ रह गया और उसके बाद कंपनी लॉस में आ गई। तो दोस्तों यही रीज़न था कि कंपनी का स्टॉक भी इतना गिर गया कि अभी ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखी जाए तो -41% है। तो दोस्तों डिस्क्लेमर के लिए बताता हूँ, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है या जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो कुछ दिनों के लिए ये देख सकते हैं कि कंपनी जैसे आज अपर सर्किट लगाए तो हो सकता है कल भी अपर सर्किट लग जाए जैसा रिजल्ट आया है। तो कुछ लोग जो अपना लक ट्राई करना चाहते हैं इंट्राडे में वो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट स्टेबल नहीं है, अभी लॉस में से प्रॉफिट में आई है। अगर कंपनी आगे भी प्रॉफिट में जाती रहेगी तो ही इसमें जाने का फ़ायदा है, नहीं तो इससे दूर ही रहा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सिर्फ इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि काफ़ी लोग ना ऐसे अपर सर्किट देख के इतनी बड़ी
उछाल देख के ना इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट स्टॉक जो हम बात करने वाले हैं उसमें लॉन्ग टर्म वाले कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक हाल ही में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने बहुत बड़ी एक सरप्राइज़ दिया है। क्या है वो कि कंपनी ने स्प्लिट दिया है, कितना 1:5 का। मतलब जिनके पास 1 शेयर होगा उनके पास 5 शेयर हो जाएंगे कंपनी के। वही हो गया कि 100 शेयर के बदले 500 शेयर हो जाएंगे, और जो फेस वैल्यू 10 का था वो 2 का रह जाएगा। और अभी रिजल्ट की तरफ चल लेते हैं। तो रिजल्ट में क्या है, फिगर इन लैक्स में है फिर से। तो हम इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम कितनी है, 18,531, जो पिछले क्वार्टर में थी 17,686 और पिछले साल थी 15,467। इनकम इंक्रीज़ हुई है, ठीक ठाक इंक्रीज़ हुई है, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, कंपनी थोड़ी छोटी है और छोटी कंपनी के लिए इतना भी काफ़ी होता है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ, जो कि हैं 16,767, जो पिछले क्वार्टर में थे 15,903 और पिछले साल थे 14,175। तो दोस्तों सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो कितना है, 17 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 16 करोड़ और पिछले साल था 11 करोड़। तो दोस्तों मतलब सही है, प्रॉफिट बुरा नहीं है, अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सही इंक्रीज़ हुआ है। और दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आया और साथ में स्प्लिट की न्यूज़ आई तो क्या हुआ, कंपनी ने सीधा अपर सर्किट लगा दिया। ये देखिए लगभग 3 बजे तक 902 पे चल रही थी, उसके बाद सीधा कहाँ पहुँच गई 1024 पे, और 16% की 17% की तेज़ी, बहुत ही शानदार है। कंपनी कौन सी है, कंपनी है टालब्रोज। टालब्रोज हाल ही में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो 101%, एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगेन कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1200 करोड़ का। थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, लेकिन अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। कंपनी की बैलेंस शीट भी एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ठीक है। और हमने देखा है कि पहले कंपनी बहुत ही छोटी थी, मार्केट कैप बहुत ही कम था, मतलब नैनो कैप साइज की कंपनी थी। उसके बाद माइक्रो कैप हुई, उसके बाद अभी स्मॉल कैप हो गई है। तो कंपनी में पोटेंशियल तो लगता है कि आगे जाके कुछ बड़ा कर पाएगी, लेकिन फिर भी रिस्क रहता है ऐसी कंपनीज में। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्प्लिट आया है तो इसमें चले जाना, क्योंकि स्प्लिट आया है तो ही ये इतना तेज़ आज भागी है, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी कंपनीज में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।